बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडिकल इक्वेशंस की लास्ट शेप हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 3 शेप स्टडी की थी। उनमें से लास्ट शेप आज हम स्टडी कर रहे हैं। उसकी शेप ये है, 2 रेडिकल्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। 2 रेडिकल्स होंगे और दोनों के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी। 2 रेडिकल्स होंगे और दोनों के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी विद नॉन इक्वल पोर्शन ऑफ एक्स, और उन दोनों में पोर्शन ऑफ एक्स इक्वल नहीं होगा। यानी इसमें 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2 रेडिकल्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। सेकंड कंडीशन क्या है, पोर्शन ऑफ एक्स आर नॉट इक्वल। दोनों में x वाला पोर्शन बराबर नहीं होगा। जब ये 2 शराइत पूरी हो जाएं तो ये समझ लें कि ये रेडिकल की 4th फॉर्म है। तो इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन ये है, फर्स्ट रेडिकल को a लेट कर लें और सेकंड रेडिकल को b के बराबर लेट कर लें। देन द गिवन इक्वेशन बिकम्स एज, तो आप फर्स्ट रेडिकल में a पुट कर दें, सेकंड रेडिकल में b पुट कर दें, तो गिवन इक्वेशन फिर ये शक्ल अख्तियार कर जाएगी। ये स्टेप नंबर 1 और इस इक्वेशन का नाम भी नंबर 1 रख लें। स्टेप नंबर 2, ये आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन करेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। a स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, a की ये वैल्यू है हमारे पास, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट हटा देंगे, माइनस b स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर देंगे, क्योंकि b इसके इक्वल है तो b स्क्वायर यकीनन इसके इक्वल होगा। सेकंड स्टेप का आगाज़ करेंगे, हम लिखेंगे फाइंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हर क्वेश्चन में ऐसे होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर खुद से कैलकुलेट करेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी कैलकुलेटेड एज a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें माइनस b स्क्वायर की। अब लेफ्ट साइड को भी सिंप्लीफाई करें, राइट हैंड साइड को भी। लेफ्ट हैंड साइड के 2 फैक्टर बना दें, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमने वैसे की वैसे रखा है, उसको सिंप्लीफाई नहीं किया। ये स्टेप नंबर 2 था और इक्वेशन नंबर 2 है। ये सबसे अहम स्टेप है क्योंकि इसमें ये स्टेप हमने खुद से करना है। फाइंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें और लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर दें, राइट हैंड साइड सेम रहने दें। थर्ड स्टेप क्या है, डिवाइडिंग 2 बाय 1। जो बड़ी इक्वेशन है उसको ऊपर रखें और छोटी इक्वेशन पे डिवाइड कर दें। 2 इक्वेशन ऊपर है और फर्स्ट इक्वेशन नीचे, दोनों को डिवाइड कर दिया। ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो गया और हमारे पास बाकी ये चीज़ रह गई। चौथा स्टेप क्या है, हमने इस इक्वेशन को रास्ते में इसलिए छोड़ा है, हम अपना मकसद बयान करेंगे कि इस इक्वेशन को क्या करना है। फ्रॉम द अबव फाइंड a और b। ऊपर वाली इक्वेशन से या तो a निकालें या b निकालें, कोई एक वैल्यू निकालें, दोनों ना निकालें। सपोज वी गेट वैल्यू ऑफ a, हम यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहते हैं।
then put value of a in this equation. इस इक्वेशन में then put value of a in this, ये इक्वेशन यहां से दी गई है। ये मेथड था। अब हम इसके सिलसिले में एग्जाम्पल करेंगे। टू रेडिकल्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद नॉन इक्वल पोर्शन ऑफ एक्स, ये इसकी पहचान है। मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट रेडिकल को ए के बराबर लेट कर लें, सेकंड रेडिकल को बी के बराबर लेट कर लें। देन द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, ये वैल्यूज गिवन इक्वेशन में पुट कर दें। इसकी जगह ए, इसकी जगह बी, और ये राइट साइड वैसे की वैसे। स्टेप नंबर 1, तो इस इक्वेशन का नाम भी 1। स्टेप नंबर 2 में हमेशा हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ए स्क्वायर की ये वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज ए इसके बराबर है तो ए स्क्वायर इसके बराबर होगा, माइनस बी स्क्वायर, बी क्योंकि इसके इक्वल है, बी स्क्वायर इसके इक्वल होगा। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, दो फैक्टर बन गए। राइट साइड को भी जितना सिंप्लीफाई हो सके कर लें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, कुछ बच जाएंगी। मज़ीद इसकी भी फैक्टराइजेशन कर दें। 25 का मतलब है 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये सेकंड स्टेप खुद से करना होगा। वी विल हैव टू फाइंड आउट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दें माइनस बी स्क्वायर की। लेफ्ट साइड को भी सिंप्लीफाई कर लें। राइट साइड अगर सिंप्लीफिकेशन के काबिल है तो सिंप्लीफाई हम कर लेंगे। स्टेप नंबर 2, इक्वेशन का नंबर भी 2। थर्ड स्टेप क्या है? सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन बड़ी है, उसको ऊपर लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन छोटी है, उसको हम नीचे लिखेंगे। इसे पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। ये फैक्टर इससे कैंसिल, ये फैक्टर इससे कैंसिल, तो ये इक्वेशन आ गई। जैसे स्टेप का नंबर 3 है तो इक्वेशन का नंबर भी 3 पुट कर दें। फोर्थ स्टेप ये है, वी नाउ फाइंड ए आर बी सॉल्विंग 1 and 3। ये 1 और 3 को आपस में सॉल्व करके ए या बी की वैल्यू निकाल लें। इसमें से इक्वेशन 2 को हमने 3 को 1 और 3 को सॉल्व करना है, इक्वेशन 2 को हमने आउट कर दिया। 1 और 3 को सॉल्व करना है और ए या बी की वैल्यू निकालनी है। 2 की इसमें कोई मुदाखलत नहीं होगी। लेट अस सॉल्व 1 and 3 इन ऑर्डर टू फाइंड ए और बी। ये ए एंड बी नहीं, या ए निकल आए या बी निकल आए। तो ये वाज़े नज़र आ रहा है। 1 और 3 को अगर हम ऐड कर दें, माइनस बी ऊपर नीचे रख कर, माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2a, माइनस 5 प्लस 5 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x। ये वही चीज़ आ गई। एडिंग 1 plus 3 implies 2a plus is equal to 2x। चाहे तो वो प्रोसेस कर सकते हैं, ऊपर नीचे 1 इक्वेशन ऊपर लिखें, थर्ड इक्वेशन नीचे लिखें, लाइन डालें, ऐड करें, इसके ऊपर वो स्टेप कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये दोनों इक्वेशन सिंपल है, इसलिए ज़बानी की है 2 पे डिवाइड करें,
ए की वैल्यू आ गई। मैंने कहा था ना 1 और 3 को सॉल्व करके ए निकालना है या बी निकालना है। कंटिन्यू इट, ए की वैल्यू ये पुट कर दें, पीछे की 1 है, इक्वल टू एक्स, वैसे दोनों जानिब स्क्वायर ले लें, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, लेट अस ट्राई टू फैक्टराइज इट। तो हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। प्रिजर्व इट, लेट अस फैक्टराइज 7, 7 का साइन ड्रॉप कर देंगे। नेगेटिव की सूरत में 7 के फैक्टर कैसे बनेंगे? इट सेल्फ 0 विद क्रॉस बिटवीन देम। अब आपने दोनों को बढ़ाते चले जाना है, 7 को 8 कर दें, 0 को 1 कर दें। ज़रूरी नहीं है एक एक बढ़ाएं, आपने 60 तक पहुंचना है। इसमें 3 का इजाफा कर दें, इसमें 3 का, उनको मल्टीप्लाई करें, इसमें 5 का इजाफा कर दें, उसमें भी 5 का इजाफा। अब मैंने इसमें 8 में डायरेक्ट 4 का इजाफा कर दिया है, वो 12 हो गया। इसमें भी 4 का इजाफा कर दिया है, ये 5 हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 60 आ गया। एक एक का इजाफा करने से हो सकता है देर हो जाए, तो आपको 2 2 3 3 4 4 ऐड करके यहाँ देखना होगा हम इसके कितना करीब हो चुके हैं, ताकि वक्त कम से कम लगे। तो 7 के 2 फैक्टर क्या बन गए? 12 एंड 5। ये 12 एंड 5 7 के 2 फैक्टर हैं, तो ये दोनों 7 से एट ए टाइम छोटे नहीं हैं। जब दोनों एट ए टाइम छोटे ना हो तो फिर इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको 7 का साइन दिया जाएगा। तो 7 का साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो 12 को नेगेटिव साइन देंगे, 5 को अपोजिट साइन देंगे। इन दोनों में से कॉमन देख लें, 2x है, इन दोनों में से कॉमन क्या है? 5। फिर एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, इन दोनों में से कॉमन क्या है? x माइनस 6, x माइनस 6 कॉमन है, वो कॉमन निकाल लें। यहाँ से 2x बचेगा, यहाँ से प्लस 5। दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा हो तो हम कहते हैं आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0। तो यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ से भी x की वैल्यूज आ गई। ये एक्सपेक्टेड रूट्स कहलाएंगे। एक्सपेक्टेड रूट्स का मतलब ये है इनमें से कुछ एग्जैक्ट रूट्स होंगे, कुछ एक्सट्रेनियस रूट्स होंगे। जो असल इक्वेशन को जो गिवन है सेटिस्फाई करेगा वो एग्जैक्ट रूट होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो एक्सट्रेनियस रूट होगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, ये रफ में चेक करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ इक्वेशन के अंदर x है ये पुट करें, लेफ़्ट और राइट बराबर ना आए तो फिर ये एक्सट्रेनियस रूट होगा। अब एग्जैक्ट रूट को आप सेट में क्लोज कर दें तो ये सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो इसके स्टेप्स हैं 4 सॉल्व करने का। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट टाइप यही थी कि इसमें रेडिकल इक्वेशंस की लास्ट टाइप यही थी। टू रेडिकल्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस विद नॉन इक्वल पोर्शन ऑफ x, ये निशानी है। टू रेडिकल्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस विद नॉन इक्वल पोर्शन ऑफ x, ये निशानी है। और मेथड ऑफ सॉल्यूशन के इसके 4 स्टेप्स, वो मैंने आपको स्टेप्स के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखलाया है एक्सरसाइज। दिस इज रेडिकल इक्वेशन ऑफ शेप 4, रेडिकल इक्वेशन ऑफ शेप 4। इसकी क्या पहचान है? टू रेडिकल्स ऑफ quadratic expression with
not equal portion of x with two radical of quadratic expression with not equal portion of x। ये पोर्शन ऑफ x बराबर नहीं है, वो है 5x² प्लस 7x, ये है 4x² प्लस 7x। पोर्शन ऑफ x बराबर नहीं होना चाहिए। ये इसकी निशानी है। मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट रेडिकल को a के बराबर लेट कर लें, सेकंड रेडिकल को b के बराबर लेट कर लें, फिर ये गिवन इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ a यहाँ b। स्टेप नंबर 1, इक्वेशन का नंबर भी 1। अब सेकंड स्टेप खुद से करना है, a² माइनस b² फाइंड आउट करें। ये a² की वैल्यू आ गई, ये b² की कहाँ से आई? यहाँ से। a इसके बराबर है तो a² इसके बराबर होगा। a² की वैल्यू ये माइनस वैसे b² की वैल्यू ये आ गई। अब ये जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सके, ये जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सके करें। स्टेप नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, फिर 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन को हम नीचे लिखेंगे। बड़ी इक्वेशन ऊपर, छोटी इक्वेशन नीचे। इसे पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। ये दो फैक्टर कैंसिल, ये दो फैक्टर कैंसिल, ये एक तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ जो कुछ बचेगा, यहाँ जो कुछ बचेगा। थर्ड स्टेप से थर्ड इक्वेशन हासिल हो जाएगी। 3 स्टेप। चौथा स्टेप है वी नो फाइंड a और b फ्रॉम 1 एंड 3। 1 और 3 को सॉल्व करके a या b की वैल्यू निकालें। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हम 1 और 3 को ऐड कर दें, -b प्लस b से कैंसिल हो जाएगा, -4 प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा? a प्लस a 2a, x प्लस x 2x। ये ज़बानी काम है, ये लिखा हुआ है। 1 प्लस 3 इम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू 2x। 2 पे डिवाइड कर दें, a की वैल्यू आ गई। हमने लिखा था a निकालना है या b, a आ गया। कंटिन्यू इट, a की वैल्यू ये पुट कर दें जो हमने ऊपर a की वैल्यू लेट की थी। दोनों जानिब स्क्वायर ले लें, फिर इसे स्टैंडर्ड शेप में लाएं। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। अब हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टर नहीं बन सकेंगे, रूल के मुताबिक। आपको आता है रूल। फिर हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये है, इसमें वैल्यूज़ डाल दें। a 4 है, b 7 है, c 2 है। पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द रूल। अगर वहाँ से फेल हो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें और ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का। तो आज ये आर्टिकल ख़त्म हो गया रेडिकल्स इक्वेशंस का, जिसकी 4 शेप्स हैं। तो मेन आर्टिकल हमने जो शुरू किया था वो था इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र ना आती हों लेकिन उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उनका सिलसिला आज ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह कल से फिर 3 एक्सरसाइजेज भी ख़त्म हो गए। कल से फिर हम नया आर्टिकल शुरू करेंगे और इसके साथ ही 4th एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।